सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। तो कल जो हम डिस्कस कर रहे थे, लास्ट में हमने डिस्कस किया था। अब इसमें आवाज न करे बेटा। कल जो हम डिस्कस कर रहे थे वो लिंक वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स के हवाले से और उपसर्ग नाम के हवाले से डिस्कस कर रहे थे। तो वहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो ये देखो, ये जो है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में काफी कॉमन वर्ड है। आवाज ना करें। ये जो हमने लिखा है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में काफी कॉमन वर्ड है, क्योंकि हम एडजेक्टिव्स के ऑर्डर के लिहाज से हम इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के हवाले से। अब कल जैसे क्वेश्चन किया था या पता नहीं, या वैसे भी स्कूल का एक क्वेश्चन होता है कि इतने सारे हम एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी ना कोई कामा इस्तेमाल होती है या ना कोई कंजंक्शन इस्तेमाल होता है। वैसे तो अगर एक से ज्यादा वर्ड्स आते हैं सेंटेंस में तो हम कामा से पंक्चुएट करते हैं या कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑप्शन फॉर्म में पता नहीं कितने सारे एडजेक्टिव्स आ जाते हैं। तो फिर क्यों कोई कामा या मतलब इस्तेमाल नहीं होता या कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं होता? तो इसकी इसका रीजन क्या है? ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर हम सेंटेंस इस्तेमाल करें, सेंटेंस बनाए, दिस इज अ नाइस, ठीक है ना, दिस इज अ नाइस स्मॉल राउंड, ठीक है ना, ड्यू और ब्लू चाइनीज वुडन, ठीक है ना। अब ये इतना सारा इतने सारे एडजेक्टिव्स आ गए, लेकिन हमने देखो कोई ना कामा दी, ना हमने जो वो कंजंक्शन इस्तेमाल किया, और ये सारे एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हो गए। कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि ये जो है वो हम गलत लिख रहे हैं या मिस्टेक हो गई या एरर नहीं है? क्या लगता है आपको? अच्छा, तरतीब से पहले देखो भला, कहीं पे ऐसा नहीं है, तरतीब में प्रॉब्लम तो नहीं है? ऊपर देखो लिखा हुआ है, ये आपका ओपिनियन हो गया, यानी ये देखो साइज, ये शेप का हो गया, उसके बाद एज हो गई, उसके बाद कलर, कलर के बाद ओरिजिन, ओरिजिन के बाद मटेरियल, मटेरियल के बाद नाउन खुद। इसका मतलब ये हुआ कि बिफोर नाउन ये सारे एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हुए हैं। बिफोर नाउन देखो हमने ये सारे एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए, लेकिन हमने कुछ भी यहाँ पर पंक्चुएट नहीं किया है, और ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जब एक जैसे एडजेक्टिव्स आ जाए, जैसे एक जैसे अगर एडजेक्टिव्स आ जाए, तो हम क्या करेंगे, उनको या तो कंजंक्शन यानी एंड लगाकर उनको सेपरेट करेंगे या कामा से सेपरेट करेंगे। देखो जब एक जैसे एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, एक जैसे सेम क्लास के एडजेक्टिव्स आ जाए, व्हेन टू adjectives of the same class are used, we separate them, we separate them by comma और conjunction and। जब एक ही क्लास के, ठीक है ना, एक ही क्लास के एडजेक्टिव्स अगर इस्तेमाल हम करेंगे तो हम उनको सेपरेट करेंगे एंड से या कामा से। और इसमें क्या है, एक क्लास के एडजेक्टिव्स नहीं है। आप देखो, ओपिनियन का भी पढ़ा है, साइज का भी पढ़ा है, शेप का भी पढ़ा है, ठीक है ना, या देखो एज का भी पढ़ा है, या फॉर एग्जांपल आप देखें कलर का भी पढ़ा है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ये काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं जो कि मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट है। तो इसीलिए हमने इन एडजेक्टिव्स के दरमियान देखो ना तो कामा इस्तेमाल किए ना कंजंक्शन इस्तेमाल किया है। तो जब एक ही किस्म के एडजेक्टिव्स होंगे, वी यूज, देखो ये है, यानी वी यूज कामा या और एंड,
between the adjectives when they belong to the same class, ठीक है ना। वी यूज कामा और एंड, कामा इस्तेमाल करें या एंड इस्तेमाल करें, तब इस्तेमाल करेंगे एडजेक्टिव्स के दरमियान जब वो एक ही क्लॉज से ताल्लुक रखें, सेम क्लॉज से उनका ताल्लुक हो, सेम कैटेगरी से उनका ताल्लुक हो, तो देखो आप उनको सेपरेट करेंगे, तो आप उनको अलग करेंगे। अब मिसाल के तौर पर देखो इस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे देखो ही इज nice, sorry, he is a nice and intelligent, he is a nice and intelligent student। बेटा देखो ही इज अ नाइस एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हमने इसको अब सेपरेट कैसे किया, एंड देकर सेपरेट किया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी ही इज नाइस इंटेलिजेंट, ही इज नाइस इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये दोनों सही है। देखो ये दोनों सही है, ही इज नाइस इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हाँ आर्टिकल लगाए, ही इज अ नाइस इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप इनको एंड से सेपरेट करें या आप इनको कामा से सेपरेट करें। आप बोलेंगे सर दोनों कहाँ है एक जैसे एडजेक्टिव है, यानी एक नाइस है दूसरा इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट माना होशियार, नाइस माना अच्छा, फर्क हो गया। आप कहते हो दोनों एक जैसे, ठीक है, दोनों माना क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स है, मतलब इनको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव से मुराद क्या, यानी वो एडजेक्टिव्स जो नाउन की क्वालिटी बताएं, यानी दूसरे अल्फाजों में अब इनमें काफी वर्ड्स आते हैं, कीवर्ड्स, ठीक है ना। यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं, फिर ये वो एडजेक्टिव्स हैं जिनकी डिग्रीज भी होती हैं, और इनको आप जैसे इंटेंसिफायर होते हैं या इनकी डिग्रीज चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव्स में ये भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक ही वर्ड काफी है इसके लिए, वो ये कि सेम क्लास को अगर शो कर रहे हैं, इनमें एक ग्रेडेबल होता है दूसरा नॉन ग्रेडेबल भी होता है। एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, तो ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल, भले ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल हो, दोनों क्लासेस के अंदर हमें देखना है कि अगर सेम को फॉलो कर रहे हैं तो हम सेम एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, हमें समाउ सेम मफहूम दे रहे हैं, तो हमें उनको सेपरेट करना पड़ेगा। अगर नहीं दे रहे, जैसे हमने कितने सारे देखो लगा लिए, कहीं पे कामा और एंड नहीं इस्तेमाल हुआ क्योंकि यहाँ पर डिफर कर रहे हैं, यहाँ पर अलग है। लेकिन ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं जो कि क्वालिटी शो कर रहे हैं, जो कि फीचर या कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं किसका, नाउन का, तो इसीलिए ये बिल्कुल सेम एडजेक्टिव्स। ऐसा नहीं है बिल्कुल मीनिंग में जो है इंटेलिजेंट है तो यहाँ पर भी क्लेवर लिखें कि ही इज अ क्लेवर एंड इंटेलिजेंट, तो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन क्वालिटी से ताल्लुक रखने वाले एडजेक्टिव ना, क्लास सेम हो, क्लास की बात है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, टू द सेम क्लास, क्लास सेम हो उनका, यानी क्लास एक है, कौन सा, क्वालिटी वाला क्लास। तो क्वालिटी को अगर शो कर रहे हो तो आप उनको डिफर करेंगे या आप उनको सेपरेट करके लिखेंगे, एंड से एंड कामा से लिखेंगे, दोनों की एक ही बात है। अब हम एग्जाम्पल्स थोड़े ज्यादा जितने जुमले बनाएंगे ना, उतना हमें जो डाउट या कोई कंफ्यूजन होगा ना खत्म होगा। दोनों के बनाते हैं, जिधर नहीं लगती वो भी हम बनाते हैं कि डिफरेंट कैसे होते हैं। कामा लाजमी है बिल्कुल, भले मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमें अजीब लग रहा है, लेकिन ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स के अंदर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। अब इसमें देखो ना कि जो क्लाउडी है वो हमारा क्वालिटेटिव के साथ है या नहीं, ठीक है। इसका देखें, अगर क्वालिटेटिव के साथ है ताल्लुक तो हम लगाएंगे नाइस क्वालिटी, सॉरी नाइस
क्लाउडी, ठीक है ना। अगर नहीं है क्लाउडी की कुछ मतलब सेकंड को शो कर रहा है तो आप इस्तेमाल ना करें, डिपेंड करता है कि, और ये भी है कि कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है क्लाउड का, और सॉरी वेदर का, कि मतलब वो मतलब क्लाउडी वेदर है, तो हम उनको सेपरेट कर लेंगे। अगर नहीं कर रहा तो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। हाँ मैं आता हूँ, उनको बताता हूँ, उनको सब बताता हूँ। अच्छा, अब इसी की मिसाल के तौर पर देखें, जैसे ये आता सेंटेंस है जहन में, आता हूँ बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखें, ही इज अ जनरस, ये दूसरा टाइप है, मैं आता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ। ही इज अ जनरस, ही इज अ जनरस काइंड मैन। देखो, ही इज अ जनरस काइंड मैन, तो अब देखो ये सही है गलत है, जनरस काइंड मैन। तो ये देखो, ये भी एक जैसा है, ये भी सेम क्लास को शो कर रहा है, ये भी क्वालिटेटिव है, यानी ये भी नाउन को देखो डिस्क्राइब कर रहा है, पर नाउन की क्वालिटी को शो कर रहा है। तो ये आपका गलत है, दोनों सेम टाइप्स के, तो आप यहां पर कामा दें। अब ये सही हो गया आपका, ठीक है। ऐसा लिखें, या आप इसको इस तरीके से लिखें, देखो, ही इज अ जनरस एंड काइंड मैन। देखो, आप इसको इस तरीके से लिखें, तो दोनों तरीके आपके सही है। जब सेम टाइप की चीज हो रही है तो हम इस तरीके से लिखेंगे। या मिसाल के तौर पर देखें, दिस इज अ ब्यूटीफुल, बेटा सिर्फ क्वालिटी शो करनी है, यदि क्वालिटी शो करनी है नाउन की, तो जब नाउन की क्वालिटी शो कर रहे हो एडजेक्टिव्स, तो हम उनको सेपरेट करेंगे कामा लगाकर या कंजंक्शन एंड लगाकर, ठीक है। दिस इज अ ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, देखो ये कीवर्ड्स ये लगा रहे हैं, दिस इज अ ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव फ्लावर, ये हो गया। या इसको दूसरा इस तरीके से हम लिख सकते हैं, दिस इज, अच्छा इनको चेंज कर सकते हैं या नहीं, माना जो जैसे एग्जांपल लिखा है ये, यहाँ हम इसको ये वर्ड अगर इधर में लिखो दिस इज एन, तो क्या इससे फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज एन अट्रैक्टिव, कामा लगा लो बोले, ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं है इसके अंदर वर्ड्स आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग, सॉरी डिफाइनिंग में और स्पेसिफिक में और जनरल में आपको केयर करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो दोनों एक जैसे एडजेक्टिव हो गए। दिस इज एन, हमने जो एग्जांपल अभी इन्होंने दिया है वो जनरल और स्पेसिफिक का दिया है, ठीक है, जनरल और स्पेसिफिक का दिया है। लेकिन इसमें हमें ये देखना है कि दोनों क्या क्वालिटी जाहिर कर रहे हैं या नहीं, ठीक है ना, दोनों क्वालिटी जाहिर कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि दोनों हमारे ग्रेडेबल हैं या नहीं, यानी दोनों की डिग्रीज जो वो बनती है नहीं। दिस इज एन अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल फ्लावर, तो देखो हमने इस्तेमाल कर लिया। तो जब एक जैसे एडजेक्टिव्स होंगे तब देखो हम उनको सेपरेट करेंगे, ठीक है ना, तब सेपरेट करेंगे कामा से। जब दोनों का क्लास डिफरेंट होगा, जब दोनों का क्लास डिफरेंट होगा, ठीक है ना, तो देखो हम उनके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब उनके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, अवर, लेकिन पहले डिस्क्रिप्शन लिखें, when the two or more adjectives have different class, okay, या type, we don't separate them, we don't separate
we don't separate them by comma और एंड, ठीक है ना। तो हम देखो इनको हम सेपरेट नहीं करेंगे। when the two or more adjectives have different class type या कैटेगरी, तो देखो हम उनको सेपरेट नहीं करेंगे, कामा या एंड से सेपरेट नहीं करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर our country has a rapid agricultural या इंडस्ट्रियल, जो भी लिखे, या टेक्नोलॉजिकल, our country has a rapid agricultural change, ठीक है ना। अब देखो हमने मतलब इन दोनों एडजेक्टिव्स के दरमियान, बेटा आप सामने देखो ऊपर सेंटेंसेस पढ़े, आप दोनों को कंपेयर करें कि इस एग्जांपल में और ऊपर 2-3 एग्जांपल्स जो हमने बनाए, क्या आपको एडजेक्टिव्स के दरमियान माना कोई फर्क नजर आता है यूज में? ऊपर वाले जो एडजेक्टिव्स है ना, देखो हमारे सेम क्लास से ताल्लुक रख रहे हैं, सेम क्लास से ताल्लुक रख रहे हैं। और ये वाला है ना, आप देखो रैपिड एग्रीकल्चरल टेस्ट, पहले हम पॉइंट आउट करें, पहले हम समझें। हमने से काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं पड़ता कि ये जो है वो एडजेक्टिव्स कौन से हैं, पहले हमें पॉइंट आउट करें इनमें एडजेक्टिव कौन कौन से वर्ड्स हैं, बताएंगे आप इस सेंटेंस में कौन से एडजेक्टिव्स आए, ठीक है ना। हाँ, एक तो अवर भी एडजेक्टिव है इधर, देखो एक अवर भी इधर एडजेक्टिव है, क्योंकि कंट्री से पहले इस्तेमाल हुआ है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन हमारा इससे ताल्लुक नहीं है। हमारा ताल्लुक जो है वो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव जो एडजेक्टिव्स हैं या एडजेक्टिव के ऑर्डर से ताल्लुक है, उनके तरतीब से ताल्लुक है, या उनके दरमियान पंक्चुएशन का इशू है या कंजंक्शन का इशू है, ठीक है ना। तो हम उनको हम देख रहे हैं। तो बेटा इधर देखो एक रैपिड दिया हुआ है और दूसरा देखो एग्रीकल्चरल दिया हुआ है। तो रैपिड और एग्रीकल्चरल देखो दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट है। रैपिड माना आप देखो इसका मतलब किसी एक्शन के अंदर तेजी या उसके अंदर जो थोड़ी प्रोग्रेस शो कर रहा है, और एग्रीकल्चरल देखो थोड़ा डिफरेंट है, बिल्कुल नॉन ग्रेडेबल है, ठीक है ना। तो ये दोनों डिफरेंट हो गए, बिल्कुल एक जैसे नहीं। तो हमने कामा वगैरह इस्तेमाल नहीं की, कामा इस्तेमाल नहीं की। देखिए सेकंड एग्जांपल देखिए, she has bought a beautiful pink suit, तो देखो ये कंप्यूट करें या ना करें, ठीक है। दोनों के दरमियान हम एंड कंजंक्शन लगाएं या ना लगाएं, क्यों ना लगाएं? क्योंकि आप देखें एक ये और दूसरा ये, मतलब एक आपका ओपिनियन हो गया, दूसरा कलर हो गया। एक ओपिनियन और दूसरा कलर, दोनों देखो डिफरेंट हो गए। तो दोनों जब डिफरेंट हो गए ना, तब देखो हमें कोई कामा लगाने की जरूरत नहीं, तब देखो हमें कामा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हमने देखो इधर नहीं इस्तेमाल किया था, कामा इस्तेमाल नहीं किया। इधर देखो दिस इज अ नाइस, बेटा देखो दिस इज अ नाइस राउंड चेयर, सिंपल सेंटेंस जो भी बनाया, दिस इज अ नाइस राउंड चेयर, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन दोनों एडजेक्टिव्स का क्लास एक जैसा नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो देखो हमने दोनों के दरमियान ना कामा इस्तेमाल किए ना कंजंक्शन इस्तेमाल किया है। दिस इज अ नाइस राउंड चेयर, तो हमने देखो कुछ ऐसा इस्तेमाल नहीं किया, दोनों के से मतलब हमने ड्रॉप कर दिया। तो बात ये होती है कि हमें ये देखना पड़ेगा। अभी हमारा क्वेश्चन है क्लास में इन्होंने किया है कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि ये एक ही क्लास के एडजेक्टिव्स हैं या डिफरेंट के। अब ये इशू है, मतलब इशू कौन सा है, ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मतलब
एक ही टाइप के एडजेक्टिव्स आ रहे हैं या डिफरेंट आ रहे हैं, तो हम क्या करें, ये पता पड़ता है या नहीं सेंटेंस में। मिसाल के तौर पर इन्होंने एग्जांपल दिया है कि नाइस क्लाउडी वेदर, ठीक है, नाइस क्लाउडी वेदर, तो ये दोनों एक जैसे हैं या अलग हैं? यानी दोनों, आपको क्या लगता है, यानी दोनों एक जैसी मीनिंग दे रहे हैं, क्वालिटी शो कर रहे हैं या क्वालिटी नहीं शो कर रहे हैं? नाइस क्लाउडी वेदर, अच्छा, जैसे नाइस प्लेजेंट वेदर, बेटा देखो ना, एक एक वापस चलते हैं, इधर देखो, इधर ये भी पढ़ा है, इट इज से लिखे बेहतर है, दिस इज से लिखे बेहतर है? इट इज नाइस प्लेजेंट वेदर या दिस इज नाइस प्लेजेंट वेदर? बताओ, आपको याद होगा मैंने ये इट पे आपको सेंटेंसेस बनाए थे, तो आप देखो, इट इज नाइस प्लेजेंट, इट इज नाइस प्लेजेंट वेदर, बेटा देखो समझो उसको, इट इज नाइस प्लेजेंट वेदर, तो क्या ये सही है? ये सही है गलत है? ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, नाइस है, नाइस और प्लेजेंट दोनों एक ही जैसे हैं, एक ही क्लास, एक ही कैटेगरी शो कर रहे हैं, तो आप इनको पंक्चुएट करेंगे कामा से, कामा या एंड, कामा या एंड इस्तेमाल करें। अब बेटा अगर उधर क्लाउडी वाकई शो कर रहा है, मतलब प्लेजेंट को, मतलब जाहिर है अगर आपने पहले इस्तेमाल कर दिया है नाइस क्लाउडी, देखो नाइस क्लाउडी आप कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि क्लाउडीनेस जो है ना वो भी नाइस है, देखो कह रहा है ना कि नाइस क्लाउडी वेदर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक जैसे हो गए, नाइस हो गया ना, नाइस और मतलब कंट्रास्ट तो है नहीं, डिफरेंस तो दोनों में नहीं है, यानी वो क्लाउडी है तो आपने उसको नाइस कहा है, नाइस इसीलिए कहा है कि वो प्लेजेंट है, वो हमें अच्छी लग रही है, मतलब वो क्लाउडीनेस जो है हमें अच्छी लग रही है, तो इसीलिए हम इसको भी सेम क्लास में हम रखेंगे, जो सेम क्लास के एडजेक्टिव से हम उसमें रखेंगे, हम इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, देखो इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, आप देखो कि यानी हमने उससे नाइस बोला है, ठीक है, नाइस बोला है, या भले हम उसको बेड बोले तो भी मतलब उसके बाद जो आने वाला एडजेक्टिव होगा वो ऐसे होगा, लेकिन जो डिफरेंट होता है उससे डिफरेंट के अंदर तो वाज़े है, आपको देखो ये नजर आ रहा है, जो डिफरेंट के अंदर क्या नजर आ रहा है, डिफरेंट के अंदर आप देखो, ये देखो डिफरेंट कितना बना है, डिफरेंट इस तरीके से होना चाहिए, जो दो एडजेक्टिव्स आपके डिफरेंट होने चाहिए वो इस तरीके से होने चाहिए, ठीक है ना, यानी एक जो आपका एडजेक्टिव हो वो नॉन क्रिएटेबल होना चाहिए, नॉन क्रिएटेबल एडजेक्टिव से मुराद इसको हम एब्सोल्यूट एडजेक्टिव कहते हैं, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव से मुराद कि जिसकी डिग्रीज भी मतलब नहीं बनती, जैसे हम नाइस का नाइसर नाइसेस्ट हो जाता है, ठीक है ना, इस तरीके से मतलब नहीं बनती है, तो मुख्तलिफ इनके रीजन से जो हम लगाते हैं और क्लास अलग हो जाता है। सबसे बड़ी बात मतलब कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी बात कि दो एडजेक्टिव रखो, दोनों का क्लास चेक करो, अब इसका क्लास चेक करो और इसका क्लास चेक करो, ये क्वालिटी को शो करता है, ये देखो क्वालिटी को शो नहीं करता, एग्रीकल्चर, ये दोनों अलग है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। फिर आप उधर आगे देखो, यानी इसके बाद वाला यहां पर देखो, ये क्वालिटी को शो कर रहा है, ये कलर को शो कर रहा है, देखो दोनों डिफरेंट हो गए, इस तरीके से करना पड़ेगा। अभी जो क्लास में क्वेश्चन हुआ ना कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि वो सेम क्लास के हैं या डिफरेंट क्लास के, बेटा हमें फिर उनकी मीनिंग से भी पता लगाना पड़ेगा, उनके काइंड या टाइप से भी पता लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब आप देखो क्वालिटी और कलर हो गया, फिर इधर देखिए क्या हुआ, ये कौन सा हुआ, क्वालिटी हो गया, और फिर ये क्या हो गया, शेप का हो गया, मतलब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो गया। तो अब इस तरीके से हमें रखना पड़ेगा, इस तरीके से हमें रखना पड़ेगा, तब जो है ना हमें कामा वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन इधर मैं एक और आपको बता दूं, अगर कलर्स वाले एडजेक्टिव्स है ना, कलर वाले, अगर वो साथ आ जाते हैं, अगर वो साथ आते हैं, मिसाल के तौर पर ब्लू ग्रीन अगर साथ आ जाता है, या व्हाइट या पिंक या ब्लू अगर साथ आ जाता है, तो फिर क्या करें, तो एंड लगाएंगे, ठीक है, सिर्फ एंड इस्तेमाल करेंगे। यानी जब आपके कलर वाले एडजेक्टिव्स
if two adjectives, if two adjectives belonging to the same class of color, ठीक है, belonging to the same category of color, we separate them by and. जब कलर वाले एडजेक्टिव्स हम इस्तेमाल करेंगे तो उनको हम एंड से सेपरेट करेंगे, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखो, दिस इज अ कॉम्बिनेशन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन। बेटा अब इसमें हमें एग्जांपल्स और ज्यादा करने पड़ेंगे, जितने ज्यादा थोड़े एग्जांपल्स करेंगे तब हमें पता पड़ेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड, देखो ब्लू एंड रेड मटेरियल, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड रेड मटेरियल। तो अब आप देखो दो कलर्स आ गए, तो जब दो कलर्स हम यानी एक साथ इस्तेमाल करेंगे तब कामा नहीं लगाएंगे, तब हम एंड से दोनों कलर्स को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो ब्लू एंड रेड, ये दो कलर्स हो गए, तो हमने इनको एंड से जो वो अलग किया है। व्हाइट एंड, देखो व्हाइट एंड ग्रीन, अगर ज्यादा कलर्स आ जाए तो एक में कामा दे, यानी इधर कामा लगाए, लास्ट वाले के साथ सॉरी एंड लगा ले, कंजंक्शन, ठीक है। व्हाइट एंड ग्रीन फ्लैग, ठीक है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाइट एंड ग्रीन फ्लैग। तो आप देखो नाउन हमें लगाना पड़ेगा और दोनों एक जैसे आ गए तो हमें ये करना पड़ेगा। तो अब हमें जो डिफरेंट क्लास है, हाँ आर्टिकल लगाओ, ये अब सेंटेंस नहीं बनाया मैंने, आधा लिखा है। अच्छा, तो अब पहले हमें जो है वो उस पे आना चाहिए, यानी जो हमने ये जो एग्जांपल दिया है ना, ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, आपको प्रॉब्लम मतलब महसूस हो रहा है। आपको करना क्या है, इसमें सिर्फ आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स की तरफ जाना पड़ेगा। जो हमने ऑप्शन फॉर्म का अभी ऑर्डर पूरा लिखा है ना, उनमें से एक एडजेक्टिव क्वालिटी का ले, एक दो जो वो ले ले, फिर सेंटेंस बनाते आए और वो आपका हो जाएगा डिफरेंट क्लास। बेटा देखो ओपिनियन वाला एडजेक्टिव आपको लेना पड़ेगा, ओपिनियन वाले जो एडजेक्टिव है वो क्वालिटी को शो करेंगे, और एक तो वहां से लें और बाकी आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव रखें, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट क्लास बन जाएगा। इधर वापस आए ना, इधर एक मिनट देखें, अभी ऊपर हमने देखो ये सब हमने दे दिए, देखो नाइस, स्मॉल, राउंड, न्यू, ब्लू, चाइनीज, वुडन चेयर, ये आपके पढ़े इसके अंदर, ये सारे पढ़े। अब इधर नाइस हुआ, ब्यूटीफुल हुआ, या पहले तो हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि ओपिनियन वाले एडजेक्टिव्स कौन से हैं, ओपिनियन वाले एडजेक्टिव्स कौन से हैं। जो ओपिनियन वाले एडजेक्टिव्स हैं ना, मोस्टली आप समझ लो कि वो सेम क्लास से ताल्लुक रखने वाले, ओपिनियन वाले एडजेक्टिव्स जो हैं वो सेम क्लास से ताल्लुक रखने वाले, तो हमें पहले उनकी कलेक्शन बनानी चाहिए ओपिनियन वालों की। फिर आप देखो शेप और साइज, ये भी सेम क्लास में आपके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें पहले ओपिनियन वाले एडजेक्टिव्स, जैसे बेड हुआ, नाइस हुआ, प्लेजेंट हुआ, ब्यूटीफुल हुआ, अट्रैक्टिव हुआ, ठीक है ना, या स्लो हुआ, या डल हुआ, ठीक है ना, ये सब ओपिनियन वाले एडजेक्टिव हो गए। उसमें आपकी अच्छी मीनिंग देने वाले या खराब मीनिंग देने वाले। उसके बाद देखो सेकंड जो आ रहे हैं, जैसे स्मॉल हुआ, राउंड हुआ, न्यू हुआ, देखो एज को शो कर रहा है, कलर को शो कर रहा है। तो फिर आप खुद देखें कि हम मतलब ऐसी अगर कॉम्बिनेशन साथ ऐड करेंगे ना, तो हमें पंक्चुएशन का अंदाजा हो जाएगा कि हम किस तरीके से पंक्चुएट करें इनको। जैसे अब आते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, इस सेंटेंस को प्लीज पंक्चुएट कराएं, साल के तौर पर इसको प्लीज पंक्चुएट कराएं, आवाज ना करें। we have bought we have bought a fine new, आवाज ना करें, स्मॉल, इसको प्लीज पंक्चुएट करें। जैसे आप अभी कह रहे थे ना कि 3 एडजेक्टिव्स अगर आ जाएं
तो हम मतलब जो वो फर्स्ट के बाद कामा करेंगे, कामा लगाएंगे, ठीक है ना, फर्स्ट के बाद कामा इस्तेमाल करेंगे। वी हैव बॉट अ फाइन न्यू स्मॉल टॉय, और बाकी जो हम कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम कहाँ पर जो वो इस्तेमाल करें कंजंक्शन या पंक्चुएशन मार्क, प्लीज बताएं। अब नहीं करेंगे इस्तेमाल, क्यों नहीं करेंगे? ये और कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान है। हमें इतना तो पता पड़ रहा है ना कि डिफरेंट एडजेक्टिव्स कौन से हैं और सेम कौन से, ठीक है ना, सेम कौन से। तो अब ये देखें आप जी, हाँ ऑर्डर का आप चेक करते। वी हैव बॉट अ फाइन न्यू स्मॉल टॉय, ठीक है ना। पहले देखो ये आपका ओपिनियन है, अच्छा उसके बाद ये आपका एज है, और ये साइज को शो करता है। बिल्कुल इसको आप तरतीब दे दो, ठीक है ना, इसको तरतीब दो। और इन वर्ड्स लिखने से दूसरा तरीका देखो, हमने जो मिस्टेक की ना, तो वो कहते हैं मिस्टेक से लर्निंग होती है, तो इस मिस्टेक से भी हमें अंदाजा हो गया। वर्ड्स देने से हमें क्या अंदाजा हो रहा है कि ये सेम आ रहे हैं डिफरेंट है। बेटा देखो आपने इनको जब वर्ड्स दिए तो भी पता पड़ गया कि एक ओपिनियन का इस्तेमाल हुआ है, दूसरा एज का इस्तेमाल हुआ है, तीसरा साइज का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये सेम नहीं है, सेम नहीं है। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम लिखेंगे वी हैव, पहले कौन सा लिखें? फाइन, ओपिनियन का लिखेंगे, वी हैव फाइन। अब दूसरा स्मॉल और न्यू, ठीक है। लेकिन अभी भी थोड़ा मसला है। देखो मैंने कल भी आपको कहा था कि अब भी आपकी जो जनरल टेस्ट होगी भले एडजेक्टिव की हो, लेकिन देखो इनका क्लास जो है वो या इनकी फैमिली सेम है। यानी एडजेक्टिव का ताल्लुक किससे? नाउन से। तो जब हम नाउन सिंगुलर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो डिटर्मिनर या आर्टिकल की जरूरत पड़ती है। तो हम ऑप्शन में ये भी सेंटेंस या ये ऑप्शन भी रख सकते हैं आर्टिकल वाला, जैसे ये पढ़ा है। अब एक ऑप्शन ये हुआ, दूसरा ऑप्शन ये हुआ, गलत है, तीसरा ऑप्शन भी ऐसा बन सकता है, ठीक है ना। तो इस वजह से आप प्लीज ये बातें ध्यान में रखना कि सिंगुलर होगा तो उसके साथ डिटर्मिनल का होना बहुत जरूरी है। वी हैव अ फाइन स्मॉल न्यू टॉय, देखो ये बन गया। अच्छा इसी तरीके से आप देखें इधर देखो, ही इज अ स्लो, ही इज अ स्लो लेजी। देखो प्लीज आवाज ना करें, पहले मुझे इसका नाम मतलब नाम दिलवाएं, क्योंकि पता नहीं पड़ता स्टूडेंट्स को, खासतौर पर ऑनलाइन में प्रॉब्लम होगा स्टूडेंट्स को। बताएं ये सेम क्लास है डिफरेंट क्लास का सेंटेंस? डिफरेंट क्लास का है बेटा, ये डिफरेंट क्लास का है सेंटेंस, डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट क्लास। क्योंकि आप देखो तीनों एडजेक्टिव्स जो हमारे इस्तेमाल हुए ना, तीनों एडजेक्टिव्स डिफरेंट कैटेगरी के। अच्छा देखो ही इज अ स्लो लेजी गाय, तो आपको क्या सेम का है? एक स्लो लिखा हुआ है, दूसरा लेजी लिखा हुआ है, दोनों के मीनिंग में तो डिफरेंस है। लेकिन आप कहते हैं सेम है, सेम है बिल्कुल बेटा, ये चेंज नहीं है। क्योंकि ये दोनों ओपिनियन शो करते हैं एक बात, दोनों ये देखो क्वालिटेटिव है, मतलब फीचर बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं, जिसकी इस गाय की बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, देखो इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई आपको करना है, ठीक है ना, कि ये सेम है या डिफरेंट। सेम के साथ कंजंक्शन लगेगा एंड या कामा, और डिफरेंट के साथ आप कुछ भी ना लगाएं। मतलब जैसे हमने छोड़ दिया है, देखो ऊपर वाला एग्जांपल, तो ही इज अ स्लो लेजी गाय, ये हुआ। दूसरा एग्जांपल देखो, वो सेम सॉरी, ही इज अ स्लो एंड लेजी गाय, देखो ये आपका सही हो गया, ठीक है ना। एक और देखो, she is polite mean, बेटा जल्दी बताओ।
शी इज पोलाइट मीन, प्लीज सीखो प्लीज चीजें, ठीक है ना। देखो शी इज पोलाइट मीन वुमन, ये आ गया जिसपे आप बार बार एक चीज को रखते हो जहन में, आर्टिकल नहीं आया, तो शी इज अ पोलाइट मीन वुमन, ठीक है ना। तो देखो ये भी एक बहुत बेहतरीन यूज है। हम पढ़ रहे हैं आज एडजेक्टिव्स के दरमियान कंजंक्शन कामा का यूज, कि क्या हम आया इस्तेमाल करें या ना करें, और अगर इस्तेमाल करें तो किस बेसिस पे हम इस्तेमाल करें, किस बेसिस पे इस्तेमाल करें, कौन सा कॉन्सेप्ट हो कि जिस बुनियाद पर हम इनको सेपरेट करें या ना करें। अब देखो इस सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम है, भले आप बता रहे हो, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम इस सेंटेंस को किस तरीके से, अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो हम आपको ऑप्शन देंगे, बेटा ये आपका, ये दोनों करेक्ट है ना, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों ठीक है ना। अब ये जो लिखा हुआ है शी इज अ पोलाइट मीन वुमन, तो ये आपका इनकरेक्ट है। अच्छा दूसरा ऑप्शन में आप बताता हूं इधर, शी इज अ मीन पोलाइट वुमन, ठीक है, शी इज अ मीन पोलाइट वुमन, तो ये भी आपका देखो बड़ा है। तो मैंने ये सेंटेंस दिया है ना, अच्छा ये बी ऑप्शन आपका हो गया बेटा, ये भी गलत है, देखो ये वो ए ऑप्शन है और ये बी ऑप्शन है आपका देखो सी ऑप्शन है, देखो सी ऑप्शन है, नहीं सॉरी ये लगाते हैं, ठीक है ना, ये लगाते हैं, शी इज अ मीन पोलाइट वुमन, गलत है, ठीक है ना। सी ऑप्शन बनाते हैं इसका, सी ऑप्शन देखो, शी इज अ मीन, हाणे तो अञा ताईं आऊं ऑप्शन छो पियो ॾियां, इन करे पियो ॾियां तव्हां पाण ॿुधायो, ठीक है, तेस ताईं तव्हां पाण ॿुधाए छॾियो, पर तव्हां कोन पिया ॿुधायो। शी इज अ मीन एंड पोलाइट, हो थी सके तो डी ऑप्शन अवां जो हुजे, शी इज अ मीन एंड पोलाइट वुमन, यानी सी भी गलत है, ठीक है, ये सी जो है ये भी गलत है, आप डी तो करेक्ट करवाएं, ठीक है ना, डी तो मतलब करेक्ट करवाएं, यानी आप देखो डी इसका होगा, शी इज अ मीन का मतलब आता है माना जो देखो कंजूस हुजे, जाम वकील हुजे, हाणे हूंदो आहे कंजूस वकील सफ़ा माना देखो ऐसो कुछ शेयर कर ॾियण लाइ तयार कोन हूंदो, या कंहिंसां सुठो ॻाल्हाइण लाइ तयार कोन, या माना हिकिड़ो हुनमें काइंडनेस जो को स्पिरिट न हुजे, ठीक है ना। अलाह जो शुक्र है पंहिंजे क्लास में अहिड़ो को थोड़ो कोन्हे माण्हू, हाणे ज़ाहिर न करियो, ठीक है ना। अच्छा शी हाउ द, हाणे हुनखे सही करियो न, माना इनकरेक्ट है, शी इज अ मीन, शी इज अ मीन बट पोलाइट। अच्छा मीन ॾिसो, मीन माना हू ॾियण वठण जी ॻाल्हि हूंदी आहे, जेका माना ख़ासि तौर ते माण्हू जी सखावत में अचे थो, ठीक है, माना जेको सखी न हुजे, जेको मतिलबु चैरिटी वग़ैरह जे मामले में पाण चवंदा, काफ़ी अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि, तव्हां ॻाल्हाइण वारा एॾा मिठा हूंदा आहिनि या माना सुठा हूंदा आहिनि, पर हूअं ॾाढा माना हूंदा आहिनि माना कुझु ॾियण में या हुन हिसाब सां ॻाल्हाए, तो शी इज अ मीन बट शी इज अ मीन, ठीक है, शी डजंट हैव चैरिटी फॉर द पुअर पीपल, फॉर द नीडी पीपल, ठीक है, बट इन स्पीकिंग शी इज वेरी पोलाइट, क्वाइट स्वीट, माण्हू चवंदा हिन जहिड़ो आई कोन्हे, ॾाढी सुठी माई, पर माना शी इज अ मीन बट पोलाइट वुमेन। तो बेटा जब कंट्रास्ट हो, कहने का मकसद ये जो बोल रहे हैं ना, ये जो हमने कॉन्सेप्ट दिया है अभी, जो ये ABC यहाँ से जो हमने शुरू किया है, ये कंट्रास्ट, तो जब दो एडजेक्टिव्स के दरमियान कंट्रास्ट वाली मीनिंग आ रही हो तो आप इस्तेमाल करेंगे बट या येट, बट या येट। जब दो एडजेक्टिव्स लगाएं और दो एडजेक्टिव्स, इनमें तीन ना दो की बात है, जब दो एडजेक्टिव्स लगाएं तो दो एडजेक्टिव्स में मीनिंग कौन सी आ रही हो, कंट्रास्ट की आ रही है, ठीक है, कंट्रास्ट की आ रही हो, तो देखो हम बट और येट लगाएंगे। तो कंट्रास्ट के सेंस में देखो ये वाले जो एडजेक्टिव्स हमने लगाए, ठीक है ना बेटा, मीनिंग ऑफ कंट्रास्ट, मीनिंग ऑफ कंट्रास्ट जब हम शो करेंगे, अब इसके एग्जांपल में देता हूं और ज्यादा, मीनिंग ऑफ कंट्रास्ट तो क्या इस्तेमाल करेंगे,
आप बट इस्तेमाल करें दो एडजेक्टिव्स के दरमियान, और यहाँ इस्तेमाल करें येट, ये दोनों इस्तेमाल करें, बट इस्तेमाल करें या येट इस्तेमाल करें। जैसे अब आगे सेंटेंस देखो, इधर देखो, ही इज पुअर, बेटा देखो इधर, काफी कॉमन एग्जांपल है, मेरा को बनाया हुआ नहीं है, ये आपने हर जगह पर पढ़ा होगा। ही इज पुअर एंड जनरस, बेटा देखो ही इज पुअर एंड जनरस, आपको सेंटेंस देंगे इस तरीके से, ही इज पुअर एंड जनरस, तो हम जो है ना ओपिनियन को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर ये तो क्वालिटी के, मतलब दोनों एक जैसे हैं, क्वालिटी को शो कर रहे हैं, पुअर और जनरस एक ही क्लास के, लेकिन एक ही क्लास में अगर कंट्रास्ट आता है, अगर एक ही क्लास के अंदर दो एडजेक्टिव्स अपोजिट मीनिंग शो कर रहे हो, तो हमें यानी कंजंक्शन जो है चेंज करना पड़ेगा। एक ही क्लास के एडजेक्टिव्स अगर यानी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं, कंट्रास्ट शो कर रहे हैं, डिफरेंस हो रहे हैं, तो देखो आपको यानी इस तरीके से नहीं इस्तेमाल करना है। ए ऑप्शन आपको दे दिया, बी ऑप्शन देखो, ही इज पुअर, बेटा ऑप्शन बनेंगे देखो, जनरस। हम कब एंड और कामा कब लगाते हैं, सेम की बात है, ठीक है ना, देखो कीवर्ड था तब हमारा सेम, लेकिन अब देखो सेम की बात नहीं है, ठीक है ना, सेम की बात नहीं है, और वो डिसिमिलरिटी की जो बात है ना, वो इनकी मीनिंग की बात है, ये दोनों डिसिमिलर हैं, मतलब इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना, उसमें तजाद है। जब किसी भी नाउन के फीचर के अंदर आपको तजाद नजर आए, तो आप उनको इस तरीके से नहीं लिखेंगे। ये बी ऑप्शन है, ठीक है। सी ऑप्शन देखें, ही इज पुअर येट जनरस, इज पुअर येट जनरस। अच्छा, अब यहां पर देखो यार बेटा, आपको मैंने एक चीजें पढ़ाई है, कुछ कामा वगैरह लगाए ना लगाए, इधर याद करो ना कंपाउंड सेंटेंस को, तो कामा लगाने की जरूरत है इधर नहीं, ठीक है ना। ये तो आ गया, या बट तो आ जाता है, लेकिन क्या कामा इस्तेमाल करेंगे या नहीं, क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम इसीलिए कामा इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोई क्लॉज कहाँ है इधर दूसरा, ये तो हमारा एक ही क्लॉज बना हुआ है, तो एक ही क्लॉज से हमने सेंटेंस बनाया, ठीक है, तो इसीलिए हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप नहीं नहीं, इधर ना इस्तेमाल करना, बिल्कुल नहीं। वो तो देखो ना हमारा सेंटेंस होता है, या उसमें फिर आगे भी क्लॉज या कुछ ज्यादा वर्ड्स भी आ जाते हैं। इधर हमारे पास वर्ड्स ही दो हैं, एक पुअर और दूसरा जनरस, तो इधर ऑप्शनल भी नहीं, ना लगाएं। अच्छा, डी ऑप्शन आपका देखें प्लीज, is poor, ठीक है, is poor but देखो ऐसा भी कर सकते हैं, is poor but generously, ठीक है ना, बट भी दे दिया हमने, लेकिन देखो बी का वर्ब है जिसको हम लिंक वर्ब कहते हैं, तो उसके साथ हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, ना कि एडवर्ब इस्तेमाल करेंगे। एडवर्ब है ना, इसीलिए गलत हुआ है हमारा ऑप्शन, जो है इसीलिए गलत हुआ है, बी भी मतलब कोई ना कोई एरर है। अब एक और बात देखो प्लीज नोट करो, कहीं पे स्टूडेंट्स इस मसले में भी काबू हो जाते हैं कि लिंक वर्ब या लिंकिंग वर्ब्स और जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं, उनमें फर्क क्या है भला, क्या हम नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स जो है हमारे, वो एडजेक्टिव्स कैरी करते हैं या वो कुछ अलग है। भाई देखो ना, कभी ऐसे सेंटेंस भी आते हैं जो नॉन प्रोग्रेसिव से बनते हैं। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स वो होते हैं जो आईएनजी इन फॉर्म कैरी नहीं करते, यानी कंटीन्यूअस टेंसेस में इस्तेमाल नहीं होते। आपको पता है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स कौन से हैं? जैसे लव हो गया, जैसे नो हो गया, जैसे अंडरस्टैंड हो गया, जैसे बिलोंग हो गया, ठीक है ना, हाँ, जैसे टेस्ट हो गया, ओके, थिंक, WANT, ठीक है, WANT, ठीक है, वांट। तो आप देखो मतलब ऐसे बिलीव हो गया, बिलीव वर्ब हम इस्तेमाल करें, तो क्या कौन सा फर्क है यानी लिंक वर्ब्स और नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स के दरमियान? मिसाल के तौर पर अब सी में, तो क्या ये सीमिंग हो सकता है? क्या अपीयर है तो अपीयरिंग हो सकता है?
क्या लुक है तो लुकिंग हो सकता है, क्या साउंड है तो साउंडिंग हो सकता है, टेस्ट है तो टेस्टिंग हो सकता है, ठीक है ना। क्या हम इन वर्ब्स को प्रोग्रेसिव टेंसेस में इस्तेमाल करके कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? तो ये एक और क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि कल यानी इन पे भी 2-3 एग्जांपल्स बनवाऊं, नॉन प्रोग्रेसिव और लिंक। अच्छा, इसमें सिर्फ इतना है, कुछ ऐसे नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स हैं जो लिंक वर्ब में शामिल है और लिंक वर्ब्स उसमें भी शामिल है, ठीक है ना। तो ये हमें थोड़ा कल से थोड़ा ये भी डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन आज प्लीज आप ये बातें ध्यान में रखें। हम वापस आते हैं आपको एक बार फिर, अगर कहीं पे देखते हैं कि कोई एरर या कोई मसला। आज हमने बात की ओडिशा काम पे, प्लीज आए। हमने ओडिशा काम पे बात की है। ओडिशा काम क्या होता है? ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव होता है। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स कौन सा है? ये पूरी लाइन ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, ये सारे टाइप्स हैं। ये हमने ओडिशा काम का डिटेल इधर लिखा है, लेकिन फिर इधर आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है, सुनो। इधर हमने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि जब सेम क्लास के आपके एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हो रहे हो सेंटेंस में, सेम क्लास को शो कर रहे हैं, तो सेम क्लास वाले एडजेक्टिव्स को आप सेपरेट कर लिखेंगे। तो सेम क्लास में आप देखो नाइस इंटेलिजेंट हो गया, तो हमने एंड से करना है उसे अलग, या हमें किससे? कामा से में अलग करना है। इसके एग्जाम्पल देखो, जनरस काइंड वाला एग्जाम्पल दिया है, नाइस प्लेजेंट वाला दिया है, या नाइस क्लाउडी वाला भी देखो, नाइस क्लाउडी वाला एक ही बात को शो कर रहे हैं, तो हमने इसको इस तरीके से अलग किया है। अच्छा, उसके बाद आप देखो ये अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, ये सारे सेम आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट देखो रखा है हमने, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है कि जब 2 या 2 से ज्यादा एडजेक्टिव्स उनका क्लास अगर चेंज हो जाता है, क्लास मुख्तलिफ हो जाता है, तो वो क्लास हमने कहां से लिया? देखो वो क्लास हमने लिया ओडिशा का, हम वापस गए, वहां पर जाकर हमने देखा कि एज डिफरेंट है, कलर से कलर डिफरेंट है, साइज से, ठीक है, या साइज डिफरेंट है मटेरियल से। तो देखो ये एक डिफरेंस हमें नजर आया। जैसे वो डिफरेंट नजर आया तो हमने देखो उनको नाम दे दिए डिफरेंट क्लास, डिफरेंट। तो वहां हमने उनको सेपरेट नहीं किया, किससे? कामा और एंड से। जैसे क्योंकि दे आर ऑलरेडी सेपरेट, दे आर ऑलरेडी सेपरेट और डिफरेंट, तो हमने देखो इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे देखो हमने ब्यूटीफुल पिक का दे दिया या नाइस राउंड का दे दिया। बेटा यहाँ पर आप देखो ये सारी चीजें, या अच्छा इधर देखो एक और, ये नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में देखो हमने कलर का कॉन्सेप्ट दिया है। कलर देखो जब इस्तेमाल होंगे दो, हालांकि कलर तो सेम है, सेम कैटेगरी है, आता तो उसी क्लास में है ना, जो हमने पहले डिस्कस किया है। तो कलर वाला यूज जब एडजेक्टिव का आएगा तो भी हम उनको सेपरेट करेंगे, किससे? यानी एंड से। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड रेड मटेरियल, तो आप प्लीज इनको सेपरेट करेंगे एंड से। उसके बाद चौथा कॉन्सेप्ट था हमारा, चौथा, हाँ इधर चौथा कॉन्सेप्ट, यानी मेरे ख्याल में हमने लिखा है 3 एडजेक्टिव्स का लिखा है। क्या है? वी हैव बॉट अ फाइन न्यू स्मॉल टॉय। हाँ, डिफरेंट का है, तो डिफरेंट क्लास है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, डिफरेंट क्लास है। तो डिफरेंट क्लास में हमने ओडिशा काम के इतने सारे एडजेक्टिव्स दे दिए, वहां भी पंक्चुएट नहीं किया क्योंकि डिफरेंट है इसीलिए, तो इधर भी नहीं किया। और फिर इधर देखो सेम आ गया। फिर इधर देखो जो, यानी ये नंबर 4 जो है, सॉरी नंबर 4 जो है ना, ये नंबर 4 किसका है? कंट्रास्ट का है। ये नंबर 4 कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट आपको पता है, हम शो करते हैं। हम नहीं नहीं, ये शुरू में इधर ही आता है फर्स्ट के साथ। अच्छा, ये वैसा नहीं है जैसा हमने क्वाइट में पढ़ा था या TOO में पढ़ा था या सो में पढ़ा था, ऐसा नहीं है, वो उनके साथ होता है, ठीक है ना। तो देखो ये कंट्रास्ट वाला हुआ, आप खुद देखें, ये नेचर में चेंज है, देखो नेचर चेंज हो जाती है, तो ये कंट्रास्ट हम इस्तेमाल करें। वो लास्ट पेज है हमारा, लास्ट पेज भी हमने वही रखा है, और यहाँ पर एक हमने वर्ड चेंज किया है, और यहाँ पर मैंने थोड़ी डिस्क्रिप्शन आपको दी लिंक वर्ब वाली। बेटा इसको लिंक वर्ब्स भी कहते हैं, लिंकिंग भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, ठीक है ना, दोनों वर्ड सही है। लिंक और नॉन प्रोग्रेसिव के बारे में मैं कल बात करूंगा, और इन पे भी अगर क्वेश्चन है तो आप कल पूछ, कल इस पे बात करेंगे। ये खाना ये इस यूज भी है, लगा लगा तो लगा इसमें, लगा लगा